शहीद सुशांतो सेनगुप्त का 23वां शहादत दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। अपने चहीते नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने राम कनाली स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर अपने चहीते नेता को नमाकों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। आयोजित शहादत दिवस पर मुख्य रूप से धनबाद पूर्व सांसद पीएन सिंह, सिंध विधानसभा विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी एवं भाजपा के कई नेतागण एवं दिग्गज नेता उपस्थित थे। नरसा विधायक शहीद सुशांतो सेनगुप्ता की धर्मपत्नी अर्पणा सेनगुप्ता ने भी नमाकों से शहीद वेदी पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही कहा कि शहीद सुशांतो सेनगुप्ता गरीबों एवं असहायों के मसीहा थे, इसलिए जनता के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करवा दी गई। ये भी लोगों के दिलों में सुशांत सेनगुप्ता कहीं ना कहीं वास कर रहे हैं। देखिए, आज 5 अक्टूबर है, शहादत दिवस। आज का जन सैलाब बता रही है और बराबर आज का जन सैलाब भी बराबर जब से सुशांत सेनगुप्ता का हत्या हुआ 2002 में, हत्या कौन किया, क्यों किया, ये जनता समझ चुकी है। ये शुद्ध राजनीति हत्या है और राजनीति हत्या क्यों किया इस पर जनता जान चुकी है। सुशांत सेनगुप्ता एक साधारण गांव का लड़का था। उनका कभी एमएलए एमपी बनने का उनका सपना नहीं था कि हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे या फिर हम बड़ा नेता बनेंगे। सुशांत जी का ये सोच नहीं था। वो साधारण गांव का एक लड़का, बोकाडी में घर, निरसा विधानसभा बोकाडी में घर, और उन्होंने बहुत गहराई से देखे थे कि किस तरह से यहाँ निरसा विधानसभा का जनता सरल सीधा जनता, राजनीति का कुछ नहीं यहाँ का जनता समझते हैं, जानते हैं। मन बहुत सरल सीधा जनता को किस तरह से ये जो दबंगई राजनीति जो समय का विधायक रहा करते थे, समय का लाल झंडा का विधायक, तो जनता सरल सीधा जनता को ये वोट लेके और किस तरह से गरीब शोषित जनता को परेशान करना, झूठ में मुकदमा कर देना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, ये सुशांत जी बहुत करीब लगे। और उनका एक ही था कि यहाँ का जो जनता सरल सीधा गरीब शोषित जनता को हर वक्त जिसको एकदम जकड़ के रखा था वो लोग कि हम हैं तो हम ही हैं, नहीं तो कोई नहीं है, वहाँ से सुशांत सेनगुप्ता उन लोग को निकाला। और धीरे धीरे यहाँ का जनता भी समझने लगा कि सुशांत सेनगुप्ता हम लोग का हक और अधिकार का लड़ाई है। सब साथ देने लगे सुशांत सेनगुप्ता। और उसी बीच आप लोग देखे होंगे 2000 में चुनाव हुआ। सुशांत जी फर्स्ट चुनाव में वो जीत ही गए थे। उस समय बिहार था और बिहार में सरकार लालू जी का सरकार, और किस तरह से हरा दिया गया। क्योंकि सही में हम लोग गांव घर से हैं, हम लोग राजनीति की क्रमबाज नहीं जानते हैं। हम लोग जब वहाँ सुशांत सेनगुप्ता जी को जब घोषणा हुआ कि नहीं सुशांत सेनगुप्ता जी गए और उसी में बहुत कुछ मिला, सुशांत जी फिर वहाँ से हार गए। तब से सुशांत जी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते और जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिलते गया। सुशांत जी आगे बढ़ते रहे। हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ते रहे। और 2000 में किसी के बीच जल्द हो या जल्द हो आंदोलन हुआ। उससे पहले भी सुशांत जी के साथ पंचायत में हाथ में गोली लगा, गोली मारा, रद्द कर दिया था। लेकिन उस पर भी वो उनका कोई ये नहीं रहा, कोई परवाह, कोई कुछ नहीं रहा, किसी तरह का संकेत नहीं रहा, किसी जनता का आशीर्वाद रहा जनता। और 2002 में जब जल्द दो या दिल दो का आंदोलन होती है और जो जन सैलाब उमड़ा, उससे समझ गया यहाँ का जो उस तरह का
भ्रष्टाचार नेता, गरीब शोषित पीड़ित को परेशान करने वाला नेता, वो समझ गया था कि अब सुशांत जी से हम कुछ नहीं सकते। और ये 5 अक्टूबर का दिन उन्होंने चुना। सुशांत जी धनबाद गए थे, धनबाद से लौट रहे थे और इसी जगह हत्या कर दिया गया। हत्या रक्तमांस का शरीर है, हत्या हुआ उसका शरीर, लेकिन वो समझ गया था कि हत्या कर देने के बाद अब सब खत्म हो जाएगा, मेरा एक छत्र यहाँ राज करेगा, हम हैं तो हम हैं और कोई नहीं है। लेकिन ये वो समझ वो भूल गए थे कि सुशांत सेनगुप्ता घर घर सुशांत तैयार करके घर घर सुशांत संजय डीडी पाल तैयार करके हो गए थे। और उन्हीं का आज आशीर्वाद है जो हम अपर्णा सेनगुप्ता, उनका धर्मपत्नी अपर्णा सेनगुप्ता को वो आशीर्वाद मिल रहा है। 2005 में हम जीते, जनता का आशीर्वाद उस समय मंत्री बने। 2019 का चुनाव में भी अपार आशीर्वाद मिला, यहाँ कमल मिला और जनता समझ चुकी है। अब हमारे नीलसा विधानसभा जनता को उतना भी आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, समझ चुकी है कि इसने हत्या की। सीबीआई इसका जांच कर रही है। हमने 2002 में घटना के बाद हम लोग किसी का नाम दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने सीबीआई, हमारी सासू माँ स्वर्गीय हो गए उमा सेनगुप्ता जी को हाईकोर्ट से हमने सीबीआई जांच कराई। सीबीआई जांच हुई, नाम स्पष्ट आप लोग के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम में सीबीआई स्पष्ट कर दिया हत्या कौन किया। लोग अरेस्ट भी हुआ। जनता ये समझ चुकी है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये हत्यारा जरूर एक दिन इसको ऐसा सजा होगा। हम लोग फांसी का मांग करते हैं, ऊपर वाला है, भगवान है, हम लोग को विश्वास है इसको सजा आएगी। ये हम लोग का विश्वास है। नीलसा जनता, नीलसा विधानसभा जनता का जो आह इन्होंने लिया, उनका करीबी, उनका सहारा को जो इन्होंने छीना है, ये आह उनको जरूर लगेगा। और सीबीआई जांच कर रही है, गवाही चल रहा है, तो एक आज का कल होगा ही। ये শহীদ উপলক্ষে আপনাদের জানাই সাদর সম্ভাষণ। আপনারা জানেন 2002-5 পর এই রামকালী চোখে সুশান্ত শহীদ হয়েছিল। তারই শহীদ সভার জন্য আমি একখানা গান করছি, আপনারা শুনুন। শহীদ সুশান্ত সেনগুপ্তা তোমায় জানাই প্রণাম, তোমারে জানাই শত শত প্রণাম। শহীদ সুশান্ত সেনগুপ্তা তোমায় চলার পথে আমরা চলব একসাথে, আজ এই ঘোষণা। তোমার চলার পথে আমরা চলব একসাথে, আজ এই ঘোষণা। তোমায় জানাই প্রণাম, তোমারে জানাই শত শত প্রণাম। 2002 5 অক্টোবরেতে 2টার সময় কোর্ট মেরে আশীর্বাদ ফেরবার সময় এই রামকানালি প্রাঙ্গণে শহীদ সুশান্ত সেনগুপ্তা, সঞ্জয় সেনগুপ্তা, ডিডি বলকে আত্মঘাতীরা AK-47 ঘুরে মেরে দিয়েছেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী কে জানেন? বাবুলাল মারান্ডি।